अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको फिरौन की कहानी। जी हाँ, मिस्र का वो बादशाह जिसने अपनी सल्तनत बचाने के लिए हजारों बच्चों का कत्लेआम किया, लेकिन फिर भी अपने तख्त को बचा न सका। मिस्र की तारीफ में वैसे तो 33 फिरौन गुजरे हैं, मगर ये फिरौन सबसे जालिम व जाबिर बादशाह था। इसका नाम मूसब बिन रयान था या वालिद बिन मूसब। फिरौन को अल्लाह ताला ने 400 साल की उम्र अता फरमाई थी और बदकिस्मती से इसकी कौम के लोग भी इसको अपना सब कुछ मानते थे। तो आए आज हम सुनते हैं इस फिरौन की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कुछ अरसे कबल फिरौन को बताया गया कि बनी इसराइल से जल्द ही एक लड़का पैदा होने वाला है जिसके हाथों फिरौन की सल्तनत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर जालिम बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनके लिए एक मंसूबा तैयार किया था। जब उसने सिपाहियों की आवाज सुनी तो मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी टोकरी में निकाल कर अपने घर के आतुक में दरियाए नील में बैठा दिया। कुरान पाक में इसका जिक्र इन अल्फाज में है, बस हमने मूसा की वालदा को ये वही भेजी कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ, लेकिन जब तुम्हें इसका खौफ हो तो इसे दरिया में डाल दो, लेकिन ना डरो और ना गमगीन होना, इसे आपकी तरफ लौटा देंगे और हम इसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। वो टोकरी जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने डाला था वो तैरते हुए फिरौन के महल की तरफ चली गई। यहाँ इसके आदमियों ने मछली पकड़ी और इस बच्चे को अपने पास ले आए। इसने इसे फौरन कत्ल करने को कहा। फिरौन ने जैसे ही कत्ल करने को कहा तो फिरौन की बीवी आसिया जो एक नेक औरत थी उसने ऐसा करने से रोक दिया। इनके अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए इसने अपने पास रखने का फैसला किया और आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम इन्हीं के पास पड़े हुए। और एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही नाज़िल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पे ईमान ले आए। उसके बाद इनको हुक्म दिया गया कि फिरौन को बुलाओ दीन के रास्ते पे। और जब ये फिरौन को दीन के रास्ते पे बुलाने के लिए निकले तब इनका आपस में मुनाज़रा हुआ और फिर उसके बाद फिरौन ने वही किया जिसकी वजह से इसका भयानक अंजाम हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अता कुंदा कुछ मौज़ात की तरफ से फिरौन को कायल करने की कोशिश की, लेकिन फिरौन समझा कि इससे जादूगरी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको नौज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ बना रहे हैं। और फिरौन के वज़ीरों ने भी मशवरा दिया कि क्यों ना हम कोई बहुत बड़ा जादूगर ढूंढ करके लाएं और उससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करवाएं। फिर उसके बाद जब ये बहुत बड़ा करतब सब लोगों को जमा करके किया गया, उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सा ज़मीन पे मारा और वो सांप की शक्ल में तब्दील हो गया और जादूगरों ने अपनी रस्सियां ज़मीन पे फेंकी तो वो सांप की तरह चलने लग गए। लेकिन जब जादूगरों ने उनके रस्से को सांप की शक्ल में तब्दील होते हुए देखा वो फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए, अल्लाह पे ईमान ले आए। और फिरौन को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तंबीह की फिरौन को, लेकिन फिरौन इस सरकशी से पास ना आया। फिर इस वाक़े के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने इसके मुल्क में कहर डाल दिया और टिड्डियों के गौर फसलों को खा गए। दरिया नील ने अपने किनारों पर बेहियानी की जिससे बड़ी तबाही हुई। लोग जुओं में मुब्तला थे। जब ये सब कुछ हुआ तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और उनसे उनकी आफियत के लिए दुआ की, दरख्वास्त की और उनके मजहब पर चलने का वादा किया। लेकिन जब वो ठीक हो गए और हालात बेहतर हो गए तो हम फिर अपनी बुत परस्ती की तरफ लौट गए। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को जमा किया और फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए। जब फिरौन को उनके फरार होने का इल्म हुआ तो उसने बड़ी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के साथ दरियाए अहमर पर पहुंचे तो फिरौन को उनकी तरफ आते देखा और यकीन कर लिया कि वो कत्ल होने वाले हैं। इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से समंदर के पानियों को मारा और पानी अलग होकर फुक्श रास्ता बन गया। लोग बाहिफाजत गुजर गए उस रास्ते से। फिरौन ने जब ये रास्ता देखा तो अपने लश्कर के साथ समंदर में दाखिल हो गया, लेकिन जब वो समंदर के बीच में था तो अचानक पानी इसके और उसके आदमियों के गिर्द बंद हो गया। इस तरह फिरौन और उसका लश्कर दरिया में डूब कर मर गया। तो ये था फिरौन का इबरतनाक अंजाम। ये होता है तब
जब इंसान फुदूल और तकब्बुर में मुब्तला होता है पर अपने आप को नौजुबिल्लाह खुदा कह बैठता है और अपने आप को ही समझ बैठता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। बहरहाल अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।